हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन वर्गमूल x की घात 5 dx बट्टा वर्गमूल x की घात 7 प्लस x की घात 6 बराबर लैम्डा लॉग x की घात a बट्टा x की घात a प्लस 1 प्लस c, तब a प्लस लैम्डा बराबर है विकल्प a 2 के, विकल्प b बड़ा होगा 2 से, विकल्प c छोटा होगा 2 से और विकल्प d बड़ा होगा 3 से। तो यहाँ पे देखो, मैं सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मुख्य उदाहरण होगी, देखो ध्यान से, 1/x का जो समाकलन होता है ना, x के सापेक्ष वो क्या होता है, log x प्लस में समाकलन का अचर c। तो अब देखो, जो हमारे पास में समाकल है उसको एक बार हम i बोल लेते हैं। तो i बराबर में समाकलन में देखो वर्गमूल x की घात है 5 बट्टा में देखो यहाँ पर वर्गमूल x की घात है 7 प्लस में x की घात है 6 और यहाँ पे dx है। तो अब देखो कैसे करना है हमें समाकलन। पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इस वर्गमूल x की घात 5 को ऐसे ही रखा, dx को भी ऐसे ही रखा, नीचे से हम x की घात 6 को बेनिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा, वर्गमूल x इसकी घात 7 बट्टा में देखो x की घात 6 आ जाएगा और प्लस में 1 बच जाएगा। ये पूरा पद आया, इसका समाकलन है। तो अब देखो ध्यान से, इस x की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर x की घात 6 को हम लिखना चाहें तो x की घात 12, मतलब वर्गमूल x की घात 12 लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल x का मतलब है x की घात 1/2। अब घात के ऊपर घात वापस गुणा हो जाएगी, तो 1/2 गुणा 12 वापस 6 बन जाएगा। उसी प्रकार जो ये बट्टा में x की घात 6 लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल x की घात 12 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ऐसा करने पर क्या होगा, देखो ऊपर वर्गमूल x की घात 5 है और नीचे वर्गमूल x की घात 12 है। तो यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा, 1/वर्गमूल x की घात 7 बच जाएगा ना। ठीक है, 12 - 5 7 होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इसी प्रकार ऊपर तो dx है, तो ऊपर हम dx लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 12 - 7, यहाँ भी 5 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तो 7 बचा और यहाँ पर देखो 1/वर्गमूल x की घात 5 बच गया, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पद बना। तो अब ऐसा करने से देखो क्या फायदा होगा, हम यहाँ पर अब एक प्रतिस्थापन करते हैं। मान लेते हैं, देखो माना माना ये जो 1/वर्गमूल x की घात 5 है प्लस में 1 है, इस पद को एक बार हम t बोल देते हैं। तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, तो इस पद को पहले ऊपर लेके आते हैं, फिर अवकलन करेंगे। तो x की घात 1/2, उस पर घात लगी हुई 5, यानी x की घात 5/2 है, ये ऊपर आएगा तो x की घात -5/2 प्लस में देखो 1 है बराबर में t। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किया तो -5/2 और इसमें से एक घात कम होगी ना। ठीक है, तो -5/2 -1 करेंगे तो माइनस का 7/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में dt बट्टा में dx आएगा। तो अब इस dx को उस तरफ ले जाते हैं, तो -5/2। अब देखो इस पद को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/वर्गमूल x की घात 7 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे dx को हम ऊपर लिख लेते हैं, बराबर में क्या आ रहा है, dt आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/वर्गमूल x की घात 7 ये पद तो है ही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर साथ ही साथ -5/2 भी बनाना है हमें, तो -5/2 बना लेते हैं। तो -5/2 से गुणा कर दिया और यहाँ पर बाहर भी गुणा कर देंगे -2/5 से, ताकि वास्तविक पद पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो अब देखो इस पूरे पूरे पद का मान, इस पूरे पूरे पद का मान किसके बराबर है, -5/2 dx/वर्गमूल x की घात 7, इसका मान dt के बराबर आ गया है। तो i बराबर में देखो, बाहर तो क्या चल रहा है, -2/5 और यहाँ पर समाकलन में dt बट्टा में देखो, यहाँ पर इस पद का मान हमने क्या माना था, t माना था, बचे हुए पद का मान। तो ये हो गया बराबर में देखो -2/5, ये क्या आ जाएगा, log t। तो अब t का मान रख लेते हैं हम। तो t का मान देखो क्या है हमारे पास, -2/5 log के अंदर t का मान ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है, 1/, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की घात 2/5, इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। तो देखो यहाँ पर 1/x की घात 2/5। ठीक है, नहीं 2/5 नहीं, 5/2 माफ कीजिएगा, क्योंकि वर्गमूल x का मतलब 1/2 होता है ना। तो x की घात 5/2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस में आ जाएगा हमारा 1, तो यहाँ से लैसा ले लेते हैं। तो i का मान देखना अब क्या बनेगा, i बराबर में हमारे पास में -2/5 प्लस में देखो समाकलन का अचर c तो लिख ही लेते हैं हम, तो प्लस में c यहाँ भी आएगा और यहाँ भी कोई प्लस में अचर c आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि समाकलन करने पर अचर तो आता ही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारा,
जो समाकल आई है -2/5 log लैसा ले लेते हैं पदों का। तो क्या बनेगा देखो, अब हमारे पास में यहाँ पर पद देखें तो 1 + x⁵5/2 ये पद बनेगा, या x⁵5/2 को पहले लिख लेते हैं। तो x⁵5/2 + 1 ये तो ऊपर आ गया, बट्टा में x⁵5/2, और यहाँ पर समाकलन का चर c है। तो अब देखो लघुगणक का गुणधर्म होता है कि आगे जो पद गुणा में लिखा हुआ है उसको हम अंदर घात में ले जा सकते हैं, यानी -1 यहाँ पर गुणा में है ना, अब इसको यहाँ पे घात में ले जा सकते हैं हम, तो यहाँ पर -1 घात हो जाएगी, ठीक है। और log के अंदर देखो यहाँ पर इस प्रकार जब घात होती है तो हम पद को उलट सकते हैं पूरा, यानी कि 2/5 ये पद क्या बनेगा देखो, log x⁵5/2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर x⁵5/2 प्लस में 1 इस प्रकार लिख सकते हैं लघुगणक के गुणधर्म से, ठीक है। प्लस में समाकलन का चर c चल रहा है ये, ठीक है। तो अब तुलना कर लेते हैं दिए हुए प्रश्न से। लेमडा का मान तुलना करके आ जाएगा कितना, 2/5, और a का मान तुलना करके कितना आ जाएगा, 5/2। तो हमें तो लेमडा प्लस a के ऊपर अपनी टिप्पणी करनी है, तो 2/5 प्लस में 5/2, यहाँ से लैसा लेंगे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होता है तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 2 पंजे 10 होता है तो 5 पंजे 25 हो गया, तो ये तो कितना आ रहा है 29/10, यानी कि 2.9 के बराबर आ रहा है ना। तो हमें बताना है कि इसका मान क्या है। तो इसका मान देखो 2 से बड़ा आ रहा है, 2 के बराबर नहीं है, और 3 से बड़ा भी नहीं है, ठीक है। इसका मान 2 से बड़ा जरूर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।